Hello friends, welcome to my channel Knowledge Flight. Today we are going to discuss disadvantage of accounting. इसके कुछ पॉइंट्स हैं, उसके बाद हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट पॉइंट है इसका एक्सप्रेसेस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ मनी. नेक्स्ट पॉइंट है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स. थर्ड पॉइंट है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मे बी बेस्ड. फोर्थ पॉइंट है रिकॉर्डिंग ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एट द ओरिजिनल कॉस्ट. फिफ्थ पॉइंट है मैन्युपुलेशन ऑफ अकाउंट्स. एंड सिक्स पॉइंट है लास्ट पॉइंट है हमारा मनी एज अ मेजरमेंट यूनिट चेंज इन वैल्यू. फर्स्ट पॉइंट है इसका एक्सप्रेस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ मनी. इसके अंदर है नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स कैन नॉट बी गिवन इफेक्ट. जो भी नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होती हैं जो मनी के टर्म्स में नहीं होती हैं कैन नॉट बी गिवन इफेक्ट. उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता टू इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. कहाँ पे? अपनी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स होती हैं जो भी हमारे स्टेटमेंट्स होते हैं उन पर उसका फ़र्क नहीं पड़ता है. ओनली ट्रांजेक्शन्स ऑफ फाइनेंशियल नेचर जो भी मनी के टर्म्स में जो भी ट्रांजेक्शन होती हैं सेल है परचेस है जो भी मनी के टर्म में होती है उनका इफेक्ट पड़ता है. आर मीजरेबल बाय द अकाउंटेंट. वो मीजरेबल होती हैं अकाउंटेंट द्वारा. इन फैक्ट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी. फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होती हैं वो मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस हम करते हैं. जो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो मनी के टर्म्स में मीज़र नहीं होती हैं और जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होती हैं वो मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस हम करते हैं. सेकेंड पॉइंट है हमारा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स. देयर आर सम अकाउंटिंग डेटा विच आर बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स. बहुत सारा यहाँ पे अकाउंटिंग डेटा होता है जो एस्टिमेट्स पे बेस होता है. इसलिए एक्यूरेसी इन एस्टिमेट्स इज़ पॉसिबल. जो इनएक्यूरेसी होती है वो हो सकती है पॉसिबल हो जाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में. इनएक्यूरेसी की संभावना रहती है. तो ये एक डिसएडवांटेज है अकाउंटिंग का. थर्ड पॉइंट है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मे बी बेस्ड. अनफेयर हो सकती है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. अकाउंटेंट्स पर्सनल इन्फ्लुएंस अफेक्ट्स द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऑफ द एंटिटी. अकाउंटेंट्स पर्सनल इन्फ्लुएंस जो उनका पर्सनल इन्फ्लुएंस होता है अफेक्ट करता है द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को ऑफ द एंटिटी किसी भी बिजनेस एंटिटी की. डिफरेंट मेथड्स ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन. जो इन्वेंट्री मतलब स्टॉक जो स्टॉक होता है उसका जो वैल्यूएशन के डिफरेंट मेथड्स होते हैं. डेप्रिसिएशन मेथड्स होते हैं. ट्रीटमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंसेस होते हैं जो भी हम रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंसेस के लिए जो भी ट्रीटमेंट करते हैं कैन बी अडॉप्टेड बाय द अकाउंटेंट फॉर मेजरमेंट ऑफ इनकम ऑफ द एंटिटी. हैंस द इनकम अराइव्ड इन सर्टेन केसेस. जो इनकम आती है इन सर्टेन केसेस माइट बी इनकरेक्ट. जो भी होता है कभी कभी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो ही गलत होगा. अब किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन ही गलत होती है तो उससे जो हम भी स्टेटमेंट्स बना रहे हैं हम डेप्रिसिएशन का कोई रिटन डाउन वैल्यू मेथड कर रहे हैं यूज़ या फिर स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ कर रहे हैं या इन्वेंट्री वैल्यूएशन हम यूज़ कर रहे हैं तो उसमें गड़बड़ हो सकती है वो ख़राब हो सकता है. हैंस इसलिए द इनकम अराइव्ड जो उससे इनकम आती है इन सर्टेन केसेस माइट बी इनकरेक्ट. वो इनकरेक्ट हो सकती है. हमारा जो आंसर आता है हम क्वेश्चन में करते हैं अगर हमने गलत इन्फॉर्मेशन डाल दी तो हमारा आंसर रॉन्ग ही आएगा. ड्यू टू द लैक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी. कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं रह जाएगा उसको फिर बनाने का. इसलिए ड्यू टू द लैक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी का लैक माने कमी. हमारे पास एम नहीं है कि हमें रॉन्ग मिल रही है इन्फॉर्मेशंस या कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है. अगर हम रॉन्ग करेंगे तो हमारा आंसर भी रॉन्ग आएगा. फोर्थ पॉइंट है रिकॉर्डिंग ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एट द ओरिजिनल कॉस्ट. ओरिजिनल कॉस्ट पे हमें कभी भी एसेट्स फिक्स्ड एसेट्स को दिखाना नहीं चाहिए. वैसे एनआरवी पे दिखाना चाहिए. देयर कैन बी अ डिफरेंस बिटवीन द ओरिजिनल कॉस्ट एंड करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट.
ओरिजिनल कॉस्ट क्या होती है, जब हमने एक्वायर किया था उस चीज़ को, तो वो ओरिजिनल कॉस्ट हो गई। अब उसमें डेप्रिसिएशन लगा, बाद में उसकी वैल्यू बढ़ी या घटी, जो भी घट के रह गई, वो होती है उसकी NRV, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, जो जिसको सेल करने पे जो हमें मिलता है। कोई एसेट है, कोई मशीन है, मान लीजिए हमने उसको सेल करा, तो उससे जो हमें मनी मिली, तो वो नेट रियलाइजेबल वैल्यू हुई। वो कितनी थोड़ी कम होगी, जैसे 5,000 की चीज़ की 1 साल बाद 4,000 हमें मिले, तो वो नेट रियलाइजेबल वैल्यू होगी। तो देयर कैन बी अ डिफरेंस, उसमें डिफरेंस होता है कॉस्ट में और NRV में। करंट रिप्लेसमेंट वैल्यू भी कहते हैं उसको, ऑफ अ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू द इफ्लेक्स ऑफ टाइम, चेंज इन टेक्नोलॉजी। वो टेक्नोलॉजी के हो सकता है, वियर एंड टीयर से होता है डेप्रिसिएशन। थर्स द बैलेंस शीट मे नॉट शो द ट्रू फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ एन एंटिटी। जो होती है बैलेंस शीट हम बनाते हैं, फिर वो गलत हमारा आंसर देती है हमें, अगर हम कॉस्ट पे रख देते हैं। हमें NRV पे रखना चाहिए वैल्यू फिक्स एसेट्स की। तो अगर हम बैलेंस शीट में कॉस्ट पे रख देंगे, तो बैलेंस शीट मे नॉट शो द ट्रू फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ एन एंटिटी। फिफ्थ पॉइंट है मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स, खातों की हेर फेर करना। द अकाउंटेंट और मैनेजमेंट कैन मैनिपुलेट और मिस रिप्रेजेंट द प्रॉफिट्स ऑफ एन एंटिटी। कितना भी प्रॉफिट हुआ है, अब जैसे कि टैक्सेस वगैरह देने पड़ते हैं किसी को भी, तो वो अकाउंटेंट हायर कर लेते हैं और अपने जो भी है अपनी इनकम को कम दिखा देते हैं, तो ये हेयर फेयर हो जाती है इससे। तो ये एक अकाउंटिंग की डिसएडवांटेज है जो अक्सर लोग कर देते हैं। 6 पॉइंट है हमारा, मनी एज अ मेजरमेंट यूनिट चेंज इन वैल्यू। इसके अंदर पढ़ेंगे, स्टेबिलिटी इन द वैल्यू ऑफ मनी इज़ नॉट पॉसिबल। मनी की जो वैल्यू होती है वो कभी बढ़ती है, कभी घटती है। कभी हमें 10 रुपये में कोई चीज़ मिल जाया करती थी, वो जो आज नहीं मिलती है। स्टेबिलिटी नहीं होती है, क्योंकि वैल्यू ऑफ मनी में, पैसों में। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन विल नॉट शो द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन। अकाउंटिंग जो है, इंफॉर्मेशन जो है हमारी, नहीं शो करेगी ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन, वित्तीय स्थिति सही तरीके से नहीं शो करेगी, इफ़ चेंज इन द प्राइस लेवल आर नॉट कंसीडर्ड। अगर शो ही ना करा जाए कि 1 साल पहले इसकी वैल्यू इतनी थी और अब इतनी हो गई है, और 1 साल पहले किसी चीज़ की वैल्यू कम थी या ज़्यादा हो गई है, अगर ये सारी चीज़ें नहीं बताई जाएंगी जो यूनिट में चेंज हुआ है, तो हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या होगी, गलत रिजल्ट्स देगी। ये अकाउंटिंग का एक डिसएडवांटेज है अगर हम इन्फॉर्मेशन सही से नहीं देते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारा डिसएडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग कंप्लीट हो गया है। अब हम फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, आप सबको समझ में आ रहा है सब कुछ, तो आप मेरे को कमेंट कीजिए कि आपको और आगे क्या पढ़ना है। मैं इसमें आपको इको और बिज़नेस भी पढ़ाऊँगी। अगर आपको सही लगे तो आप मेरे को कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन मिलने लगे। थैंक यू फ्रेंड्स।